जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बुढ़ाकोटी और स्वागत करता हूं मैं आपका मेरा विद्यालय यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करेंगे 7th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी सराउंडिंग्स में हम कितनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, कितनी सारी चीज़ें हम देखते हैं। जैसे कि हमारी बुक्स हो गई, हमारा मोबाइल फ़ोन हुआ, हमारे घर में रखे पौधे हुए, थोड़ा बाहर निकलेंगे तो पेड़ भी दिखेंगे। अगर गांव में जाएं तो वहाँ काउज बफलोज जैसे एनिमल दिखेंगे। अगर माउंटेन्स में चले जाएं तो वहाँ क्या है, रिवर्स दिखेगी, वाटरफॉल्स दिखेंगे, बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी इस दुनिया में तरह तरह की चीजें मौजूद है, कई तरीके की चीजें मौजूद है जिनको एक एक करके पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इंसानों ने क्या किया, इन चीजों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग में। लिविंग थिंग में क्या हुआ, हमने वो सारी चीजें लिविंग थिंग में रख दी जो अलाइव हैं या कभी अलाइव रही है। मतलब इसका ये है कि लिविंग थिंग्स में वो सारी चीजें रख दी जिनके अंदर लाइफ है या कभी लाइफ रही है, जैसे कि एनिमल्स, हम ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स। ऐसी चीजों को हमने लिविंग थिंग्स के अंदर डाल दिया। अब नॉन लिविंग थिंग के अंदर क्या क्या चीजें आई, नॉन लिविंग थिंग के अंदर वो सारी चीजें आई जिनमें कभी भी लाइफ नहीं थी, जैसे कि बुक्स, मोबाइल फोन, टेबल, ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग के अंदर आई। अब लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकती है लेकिन नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। और दूसरा, लिविंग थिंग ग्रो कर सकती है लेकिन नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं कर सकती। जैसे हम बच्चे थे, हम बड़े हुए, हम बुढ़े हो जाएंगे। लेकिन एक टेबल का एग्जांपल लेते हैं। टेबल क्या ऐसा था कि कभी बच्चा था टेबल, टेबल बड़ा हुआ, टेबल बुढ़ा हो जाएगा? टेबल के साथ तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि टेबल नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग कभी ग्रो नहीं करती, केवल लिविंग थिंग्स ही ग्रो करती है। तीसरी बात क्या है कि लिविंग थिंग्स को अपने सर्वाइवल के लिए वाटर, फूड और एयर की जरूरत होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज कि लिविंग थिंग्स की बॉडी में हमेशा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चलते रहते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मतलब इनकी बॉडी कोई ना कोई काम हमेशा करती रहती है। जैसे कि हम अपना फिर से एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर सबको पता है कि हमारे अंदर एक हार्ट है। हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ब्लड सर्कुलेट करता है ये हमारी बॉडी में। जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारा हार्ट काम करता रहेगा। चाहे हम सो रहे हैं, लेट रहे हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, हमारा हार्ट हमेशा काम करता रहेगा। ये काम करेगा तो इसे एनर्जी भी तो चाहिए फिर काम करने के लिए। अगर इसके पास एनर्जी नहीं होगी तो ये वर्क कैसे करेगा? हमारे पास भी जब एनर्जी नहीं होती तो हम कहाँ काम कर पाते हैं? वैसी हमारी बॉडी के साथ है। हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी मिलती है हमें फूड से। सिमिलरली सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सबको अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी मिलती है फूड से। मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए फूड की जरूरत होती है। वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें पहले तो हमें एक वर्ड दिख रहा है न्यूट्रिशन। तो इस न्यूट्रिशन वर्ड का पहले हम पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या है ये न्यूट्रिशन, होता क्या है ये न्यूट्रिशन। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, फूड ऑब्टेन करता है और उसकी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है। इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। फिर से समझते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म, कोई बॉडी, कोई जीव, किसी ने फूड ऑब्टेन किया और उस फूड को उसकी बॉडी ने यूटिलाइज किया। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। अपने एग्जांपल से समझते हैं। हमने फूड खाया, खाना खाया और हमारी बॉडी ने उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चीजें निकाल के
बॉडी की ग्रोथ में उसे यूज किया, मतलब उसे यूटिलाइज किया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में केवल खाना खाना ही न्यूट्रिशन नहीं है। ये नहीं कि हमने खाना खाया और न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन तब होएगा जब खाने को यूटिलाइज भी करेगी बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूटिलाइजेशन भी होएगा खाने का। केवल खाना खाना ही नहीं है, केवल फूड ऑब्टेन ही नहीं करना, उसे यूटिलाइज भी करना है। यहां पे एक डेफिनेशन में एक पॉइंट दिख रहा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। यहां पे ईटिंग फूड नहीं लिखा हमने। ईटिंग फूड लिख सकते हैं क्या? ईटिंग फूड यहां पे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें पता है प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इनकी बॉडी में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी तो फूड से ही मिलती है। लेकिन हमने तो कभी किसी प्लांट को खाना खाते देखा नहीं। देखा है कभी किसी प्लांट को खाना खाते हुए? मतलब प्लांट फूड तो ऑब्टेन करते हैं लेकिन खाते नहीं है। मतलब ये है कि कोई और तरीका तो होगा फूड ऑब्टेन करने का। केवल खाना ही तो एक तरीका नहीं। जैसे हम खाना खाते हैं, केवल यही तरीका तो नहीं है फूड ऑब्टेन करने का, कई और तरीके भी होते होंगे। बिल्कुल। तो मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड्स आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। वो तरीके जिन जिन तरीकों से हम फूड ऑब्टेन कर सकते हैं उनको बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये दो तरीके के होते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोपिक बनाए दो शब्द से, दो वर्ड से बनाए, ऑटो और ट्रोफ। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफ मतलब होता है नरिशमेंट। ऑटोट्रोपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, अपना फूड वो खुद बनाते हैं। और हेटेरोट्रोपिक ये दो वर्ड से बना है, हेटेरो और ट्रोप वर्ड से। हेटेरो मतलब अदर्स और ट्रोप मतलब नरिशमेंट। मतलब हेटेरोट्रोपिक वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। ये खुद से अपना फूड नहीं बना सकते, ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा, एकदम बेसिक लेवल पे पढ़ा। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। So, autotrophs, those organisms which can make their food by themselves from simple substances like carbon dioxide and water by the process of photosynthesis are called autotrophs. मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म, वो सारे जीव जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब कोई बोलेगा भाई मेरे को भी मैगी बनानी आती है तो मैं भी ऑटोट्रोप हो गया क्या? मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, फूड तो बनाते हैं लेकिन सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट या एयर, इन सब का यूज करके मैगी बना सकते हो तो हो गए ऑटोट्रोप। लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसीलिए बोला गया है कि ऑटोट्रोप का मतलब क्या है? अपना खाना खुद तो बना सकते हैं, अपना खाना बनाते तो हैं खुद, लेकिन सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करके। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एयर, सनलाइट, इनका यूज करके बनाना है खुद का खाना, तब बने ऑटोट्रोप्स। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इनका एग्जाम्पल जैसे ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसिस कर सकते हैं। अब हमने यहां तक ये तो पढ़ा है। अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने ये देखा है, अभी तक ये सीखा है कि ऑटोट्रोप्स वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं लेकिन सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इन सब का यूज करके खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन हमने बस ये पढ़ा है कि खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आखिर क्या खजाना है इनके पास जो ये अपना फूड खुद बना सकते हैं? तो सारे ऑटोट्रोप्स के पास होता है ग्रीन पिगमेंट। मतलब सारे ऑटोट्रोप्स के पास होता है एक ग्रीन पिगमेंट, एक ग्रीन कलर जिसे बोलते हैं हम क्लोरोफिल। सारे ऑटोट्रोप्स के पास होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल हेल्प्स इन मेकिंग फूड बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके खाना बनाने में। मतलब
मतलब ये क्लोरोफिल ही है जो प्लांट्स की हेल्प करता है सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके फूड बनाने में। इसीलिए ज्यादातर प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रोप्स हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। और ग्रीन कलर क्यों है उनका, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल उनके अंदर है मतलब वो ऑटोट्रोप्स हैं। वो एबल हैं कि सनलाइट की एनर्जी यूज करके वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। तो अब चलते हैं हेटरोट्रोप्स की तरफ। Those organisms which cannot make their food themselves by the process of photosynthesis and take food from green plants or animals are called heterotrophs। मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते बल्कि उन्हें अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पर या एनिमल्स पर डिपेंड रहना पड़ता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हेटरोट्रोप्स। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम को हम लें एग्जाम्पल मशरूम का। मशरूम में क्लोरोफिल एब्सेंट है, क्योंकि मशरूम में अगर क्लोरोफिल होती तो ग्रीन कलर का होता, लेकिन मशरूम जनरली वाइट होता है या रेडिश होता है, उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। और क्लोरोफिल नहीं है इसकी वजह से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता, और उसे भी ग्रीन प्लांट्स पर या अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहना पड़ता है फूड के लिए। सिमिलरली हम ह्यूमन बीइंग्स भी खुद से फूड सिंथेसाइज थोड़ी करते हैं, खुद से सनलाइट, वाटर, एयर इसका यूज़ करके थोड़ी हम फूड बनाते हैं। हम भी प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, हम भी एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। सो बेसिकली जितने भी हेटरोट्रोप्स हैं वो फूड के लिए डिपेंडेंट हैं ऑटोट्रोप्स पे या अदर एनिमल्स पर। तो यहाँ पे हुआ क्या, कंक्लूजन देखते हैं। ओवरऑल देखते हैं क्या हो रहा है। हेटरोट्रोप्स को फूड कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है, ऑटोट्रोप्स। यानी हेटरोट्रोप्स को एनर्जी दी ऑटोट्रोप्स ने, और ऑटोट्रोप्स को किसने एनर्जी दी, ऑटोट्रोप्स सनलाइट की हेल्प से तो फूड बना रहे हैं, मतलब ऑटोट्रोप्स को एनर्जी मिली सनलाइट से। इसका मतलब क्या है कि सन ही तो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। सन की एनर्जी पहले ऑटोट्रोप्स में आती है और फिर हेटरोट्रोप्स में ट्रांसफर होती है, मतलब अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन है। सो क्लास को एंड करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिविंग थिंग के बारे में पढ़ा था कि लिविंग थिंग क्या है। हमने देखा था कि लिविंग थिंग कोई भी ऐसी चीज है जो या तो अलाइव है या कभी ना कभी अलाइव रही है। तो ऐसे ही क्या टेबल लिविंग थिंग के अंदर नहीं आना चाहिए? टेबल बना है लकड़ी से और लकड़ी बनी है पेड़ से, तो ये भी तो कभी अलाइव था। तो टेबल क्यों नॉन लिविंग है, इसके बारे में सोचिए और अपना आंसर कमेंट में कीजिए। और कल हम करेंगे फोटोसिंथेसिस। तब तक टाटा, गुड बाय, टेक केयर।